श्रीकांत नामदेव एक बार फिर एम ऑनलाइन क्लासेस में आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामान्य विज्ञान लेकर आया हूँ जो आपके सामने उपस्थित है। मैं आप लोगों को आज बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा जो आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में भी उपयोगी हैं और आपके दैनिक जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए, आप चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, जैसे व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र या इसका अन्य नाम जो भी होते हैं वो सभी मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा और जो आपके लिए सार्थक होंगे। परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन इससे अवश्य ही मिलेगा आपको। व्यंजक चूर्ण है, सोडियम कास्टिक सोडा है, सुहागा है, फिटकरी है, जिप्सम है। इससे आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। जैसे उसने कह दिया कि व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण क्या है? व्यंजक चूर्ण क्या है और इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, आपको ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। व्यंजक चूर्ण, जैसे उसने पूछा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ये इसका साधारण नाम। साधारण नाम व्यंजक चूर्ण का एक और अतिरिक्त नाम में भी के साथ भी पूछा जा सकता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर भी इसी को कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण का जो दूसरा नाम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर एक ही नाम है। अगर उसने ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा। यदि उसने ऐसे भी पूछा कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है तो भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ही होगा। ये ध्यान रखना है कि व्यंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही है दोनों। यदि वो पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो इसका रासायनिक सूत्र याद रखना पड़ेगा, CaOCl2 होता है। क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम CaOCl2 होता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्यंजक चूर्ण का हम दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं। तो व्यंजक चूर्ण कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग में किया जाता है। जैसे कुओं के पानी को शुद्ध रखने के लिए या पीने के पानी को शुद्ध रखने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इसी के साथ अगला जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप याद रखें कि व्यंजक चूर्ण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो व्यंजक चूर्ण का दैनिक जीवन में उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, पीने के पानी को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है, जिससे जो है सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? उसने पूछा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये इसका साधारण नाम है, व्यापारिक नाम भी इसी को कहते हैं। व्यापारिक नाम। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, जो कपड़ों की धुलाई में बहुत कारगर है।
जितना अधिक कास्टिक सोडा होगा उतने अच्छे हमारे कपड़े साफ निकलेंगे। जैसे घड़ी साबुन है तो इसमें 90% तक कास्टिक की मात्रा हो सकती है। अगर उसने पूछा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। अगर रासायनिक सूत्र पूछता है तो NaOH, और यदि रासायनिक नाम पूछता है तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हमें याद रखना पड़ेंगे। अगर वो कह रहा है कि इसका रासायनिक सूत्र NaOH है, इसका रासायनिक नाम बताइए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछता है तो NaOH होगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। या उसने कहा इसका व्यापारिक नाम क्या है तो कास्टिक सोडा है, रासायनिक नाम क्या है तो कास्टिक सोडा है। अगला जो है थर्ड क्वेश्चन, सुहागा। सुहागा क्या है या सिंदूर क्या है? इसे हम सिंदूर भी कहते हैं। इसको हम सिंदूर भी कहते हैं। रासायनिक नाम इसको बोरेक्स भी कहा जाता है, बोरेक्स। रासायनिक सूत्र इसका क्या है? Na2B4O7 into 7H2O। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स और इसका रासायनिक सूत्र होगा Na2B4O7 into 10H2O। इसे सिंदूर भी कहा जाता है। जो विवाहित औरतें अपनी मांग में जो सिंदूर भरती हैं वही सुहागा कहलाता है। इसका उपयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता है, आंखों की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। तो ये सिंदूर व्यापारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में सिंदूर का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स होता है। Na2B4O7 into 10H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये याद रखना पड़ेगा। अगला है फिटकरी। फिटकरी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम क्या होगा? K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। पूछता है यदि कि फिटकरी साधारण नाम है, हम सब लोग आप बोलते हैं फिटकरी क्या है। तो उसने पूछा यदि कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है तो फिटकरी का रासायनिक नाम होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो पूछा ही जाता है कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। अब उसने यदि पूछा कि फिटकरी का उपयोग क्या है दैनिक जीवन में, तो फिटकरी का उपयोग अगर यदि गंदा जल है, गंदे जल में हम अगर यदि फिटकरी डाल दें तो हमारा पानी या जल साफ हो जाता है इससे, और जो इसके जो गंदे कण हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पानी को शुद्ध करने में फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग दैनिक जीवन में हम करते बहते हुए रक्त को रोकने में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। यदि जैसे हमें कहीं लग जाता है या चोट लग जाती है, रक्त निकलने लगता है, अब यदि बंद नहीं हो रहा है तो हम जो है वहां पे फिटकरी रख देंगे, थोड़ी देर तक दबाए रखेंगे और जो है
रक्त जो है थोड़ी देर में बहना बंद हो जाएगा। तो फिटकरी का दूसरा उपयोग क्या हो जाता, बहते हुए रक्त को रोकने में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की दवाओं में भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसके दो उपयोग हैं कि जो है पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है और जो है बहते हुए रक्त को रोकने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम शेविंग बनाते हैं उसके बाद हम फिटकरी का उपयोग करते हैं, यानी यदि कहीं पे भी हमें अगर ब्लेड वगैरह लग गई है, रक्त निकलने लगा है, तो हम फिटकरी के जरिए वो बंद हो जाएगा और जो इन्फेक्शन वगैरह है उसमें भी सुधार हो जाएगा। तो ये फिटकरी है, बहुत महत्वपूर्ण है दैनिक जीवन में इसका उपयोग। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफे पूछा भी गया है और हमेशा आता भी रहता है, याद रखें। फिटकरी के बाद हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें में दिया गया है जिप्सम। जिप्सम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 into 2H2O। CaSO4 into 2H2O। अब जिप्सम, अगर यदि वो पूछ रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का यूज क्या है? तो जिप्सम का यूज सीमेंट में कम मात्रा में यानी 2 या 3% मिलाया जाता है। यह सीमेंट की जमने की क्रिया को मंद करता है। यदि सीमेंट में जिप्सम नहीं, अगर यदि हम सोचे कि मिलाएं, तो हम जैसे ही पानी डालेंगे कठोर चट्टान बन जाएगी, यानी मकान बनाने में हमें प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए उसमें 2 या 3% हम जो है जिप्सम मिलाते हैं। 2 या 3% जिप्सम मिलाने से उसमें जो है जो सीमेंट की जमने की क्रिया है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, यानी हम सारे काम कर सकते हैं जब थोड़ी देर बाद जो है उसमें कठोरता आएगी। इसलिए इसका मुख्य उपयोग सीमेंट के निर्माण को, सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करना है। चलते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला दिया गया है साधारण नमक। ये तो सब कोई जानता होगा, साधारण नमक खाना खाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु होगी वो क्या होगी? नमक होगी। बिना नमक के जो है हमारा खाना सही तरीके से उपयोग में नहीं ला सकते हम लोग। इसलिए साधारण नमक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को समुद्रों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और अन्य मशीनों के द्वारा इनकी अशुद्धियों को दूर करके मार्केटों में पैकिंग के जरिए लाया जाता है और हम लोग खरीदने के बाद इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? NaCl। यदि आप पूछता है वो इस साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का साधारण नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र यदि वो पूछता है तो NaCl होता है। किसी भी तरीके से वो पूछ सकता। साधारण नाम साधारण नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम NaCl। अगला देखते हैं खाने वाला नमक। खाने वाला नमक या खाने का सोडा भी कहते हैं इसी को। खाने का सोडा। खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट।
खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफे परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई दफे यह क्वेश्चन आ चुका है, अधिकांशतः आता रहता है परीक्षाओं में। यदि वो पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो NaHCO3। NaHCO3 खाने के सोडे का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। इसके उपयोग क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है इसके उपयोग। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। इसके पाउडर का उपयोग हम डबल रोटी के निर्माण में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे का उपयोग हम डबल रोटी के निर्माण में भी करते हैं। और अगला, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाने के नमक का जो उपयोग है वो जो है पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। और यदि जैसे घरों में कोई वस्तु पकने में देरी हो रही है तो उसमें भी इसको मिलाते हैं, जिससे वह आसानी से और बहुत सरल तरीके से पक जाती है। तो ये इसके उपयोग हैं। अधिकांशतः पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखें और सूत्र भी इसका याद रखें, NaHCO3। अगला है धोने का सोडा। धोने का सोडा इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। और इसका अगला नाम, दूसरे नाम से भी इसको पूछा जा सकता है, तो धावन सोडा भी कहते हैं इसी को, धावन सोडा। अब कोई भी नाम यदि पूछता है तो ये सारे नाम आप लोगों को याद रखना है। जैसे धोने का सोडा, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, तीनों एक ही नाम है। तो ये सारे नाम हमें याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी जो है किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। क्या, धोने का सोडा, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र यदि वो पूछता है कि क्या है, तो इसका सूत्र हो जाता है Na2CO3। तो इसका सूत्र भी हमें याद रखना पड़ेगा कि धोने का सोडा या जो है धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ये सब याद रखना है। तो किसी भी तरीके से यदि उसने रासायनिक सूत्र लिख दिया ये Na2CO3 है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है, या इसका साधारण नाम क्या है, तो धोने का सोडा या धावन सोडा है। तो 4-5 क्वेश्चन एक से बन जाते हैं। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। धावन सोडा का यदि उपयोग पूछता है कि इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है कपड़े धोने में किया जाता है। ये जो है व्यापारिक या दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में इन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन, खड़िया। खड़िया क्या है, या इसकी और ऐसे किन अन्य नामों से भी जानते हैं हम खड़िया को। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नॉर्मल रूप से याद होनी चाहिए और यही सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं खड़िया, देखिए इसके कितने नाम होते हैं। इसको संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया को संगमरमर भी कहा जाता है, और चाक भी इसी को बोलते हैं। चाक
इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। CaCO3। तो किसी भी नाम से ये पूछा जाए तो ये याद रखना है आपको कि खड़िया को संगमरमर भी कहा जाता है, चाक भी कहा जाता है, इसी को चूना पत्थर भी बोला जाता है। चूना पत्थर। तो इसके 4 नेम हो गए और रासायनिक नाम है जिसके 5 नाम हो जाएंगे। खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, चाक, ये सभी एक ही है, सभी एक ही नाम है। तो इसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो जाएगा और रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका CaCO3। ये खड़िया हो गया। अब दैनिक जीवन में खड़िया का उपयोग क्या है ये सब आप लोगों को पता ही होना चाहिए। खड़िया का उपयोग मकानों की पुताई करने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में जो है पोतने में या इसकी पुताई करने में या चमक लाने में, दीवारों को सुंदर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला लास्ट ये क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष, बुझा चूना। बुझा चूना क्या है? बुझा चूना साधारण चूना जो होता है, साधारण चूना होता है जिसमें पानी ना मिला हो। वो जो शुष्क चूना होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और यदि हम इसमें पानी में डाल देते हैं साधारण चूना को तो वो बुझा चूना बन जाता है। इसका उपयोग भी मकानों में पुताई के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भी मकानों में पुताई करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं रासायनिक नाम इसका क्या होता है। बुझा चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। यदि वो पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है क्या बुझे चूने का, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कहा जाता है इसको, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको आज की क्लास में बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यापारिक या दैनिक जीवन में इनका बहुत ही महत्व है। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।